दोस्तों नमस्कार। स्कॉलर सेंटर में करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपका स्वागत है। आज का पहला प्रश्न, डीआरडीओ की निम्न प्रयोगशालाओं में कौन सी संपर्क रहित सैनिटाइजर मशीन विकसित करती है? ए. टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला, लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, उन्नत सिस्टम प्रयोगशाला, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अनुप्रयोग प्रयोगशाला। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। चंडीगढ़ स्थित डीआरडीओ की टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी कंट्रोल्ड सैनिटाइजर डिस्पेंसर विकसित करती है। आज का दूसरा प्रश्न, सरकार ने 11 मई को पोस्ट डेविएशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की दूसरी समान मासिक किस्त के रूप में 14 राज्यों को कितना फंड जारी किया? 7,195.08 करोड़ रुपए, 9,195.08 करोड़ रुपए, 6,195.08 करोड़ रुपए, 3,195.08 करोड़ रुपए। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। सरकार ने 11 मई को पोस्ट डेवलपमेंट रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की दूसरी समान मासिक किस्त के रूप में 14 राज्यों को 6,195.08 करोड़ रुपए जारी किए। गोआई के इस कदम का उद्देश्य कोविड-19 संकट के दौरान अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराना है। आज का अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद किस तारीख से आंशिक रूप से श्रमिक स्पेशल के अलावा ट्रेन सेवाओं को बहाल करता है? 13 मई, 11 मई, 12 मई, 10 मई। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। भारतीय रेलवे 12 मई 2020 से आंशिक रूप से ट्रेन सेवाओं को बहाल करता है। 15 जोड़ी विशेष ट्रेनें संचालित की गईं। ये सेवाएं फंसे हुए लोगों के परिवहन के लिए श्रमिक विशेष के अलावा थीं, जो 1 मई 2020 से काम कर रहे हैं। अन्य नियमित यात्री सेवाएं, जिनमें सभी मेल, एक्सप्रेस, यात्री और उपनगरीय सेवाएं शामिल हैं, आगे की सलाह तक रद्द रहेंगी। आज का अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा शुरू की गई ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए हेल्पलाइन का नाम क्या है, जो कोविड-19 महामारी के परेशान के समय छात्र समुदाय को सहयोग करने के लिए है? इसका सही उत्तर होगा, इसका विकल्प है भरोसा, साथी, सुरक्षा, सहायता। इसका उत्तर होगा विकल्प ए। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 11 मई को नई दिल्ली में एक आभासी मंच के माध्यम से ओडिशा हेल्पलाइन के केंद्रीय विश्वविद्यालय भरोसा और इसके हेल्पलाइन नंबर 0804680110 को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी से परेशान छात्र समुदाय के संकट को दूर करना है। साथ ही हेल्पलाइन का उद्देश्य ओडिशा के सभी विश्वविद्यालय के छात्रों को संज्ञानात्मक, भावनात्मक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना है। आज का अगला प्रश्न, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रौद्योगिकी केंद्र भुवनेश्वर, जमशेदपुर और कोलकाता अब किस संगठन के लिए रियल टाइम क्वांटिटेटिव माइक्रो पीसीआर सिस्टम के महत्वपूर्ण भागों का निर्माण कर रहे हैं? ल्यूपिन दवा, अरबिंदो इंडस्ट्रीज, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रौद्योगिकी केंद्र भुवनेश्वर, जमशेदपुर और कोलकाता अब AMTZ विशाखापत्तनम के लिए रियल टाइम क्वांटिटेटिव माइक्रो पीसीआर सिस्टम के महत्वपूर्ण भागों का निर्माण कर रहे हैं। मशीन 1 घंटे से भी कम समय में कोविड-19 टेस्ट परिणाम दे सकती है। आमतौर पर सामान्य परीक्षा परिणाम में न्यूनतम 24 घंटे लगते हैं। आज का अगला प्रश्न, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप अब किस वर्ष में कोविड-19 महामारी के कारण आयोजित किया जाएगा? 2021, 2024, 2022, 2023। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए 2021। 12 मई 2020 को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने घोषणा की कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन अब भारत में 17 फरवरी 2021, 7 मार्च 2021 के दौरान होगा। यह टूर्नामेंट पहले 2 नवंबर 2020 को आयोजित किया जाना था। हालांकि कोविड-19 के फैलने के कारण AIFF अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ को इसे रद्द करना पड़ा। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय
खेल व्यक्ति ने घोषणा की कि वह भारत के पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने के लिए सक्रिय खेलों से अपने जूते लटकाएगा। मरियम थंगावेलु, दीपा मलिक, देवेंद्र झाझरिया, वरुण सिंह भाटी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। भारत की अकेली महिला पैरालंपिक रजत पदक विजेता दीपा मलिक ने घोषणा की वह राष्ट्रीय खेल संहिता के अनुसार भारत की पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष के रूप में सक्रिय खेलों से अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करेंगी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने यूएसए के खिलाफ 2-2 से ड्रा के बाद $180,000 FIDE chess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता? रूस, चीन, भारत, सिंगापुर। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, चीन। संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ 2-2 से ड्रा के बाद चीन ने शुरुआती $180,000 chess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता। भारत ने अपने अभियान का समापन अपने सीडिंग में किया और छठे सीड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आगे 5वें स्थान पर रहा। विश्वनाथ आनंद के साथ लीग चरण के अंतिम दिन भारत ने तीसरी वरीयता प्राप्त रूस को 1.5-2.5 से हराया। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने FIR द्वार योजना शुरू की? असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने भोपाल में 11 मई को FAP द्वार योजना शुरू की। इसके साथ मध्य प्रदेश इस तरह की अभिनव योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इससे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा द्वारा लॉन्च किया गया था। आज का अगला प्रश्न, भारतीय खेल प्राधिकरण ने प्रशिक्षण की चरणबद्ध बहाली के लिए एक मॉड्यूल तैयार करने के लिए कितनी सदस्य समिति का गठन किया है? 4, 6, 8, 5। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, 6। भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने प्रशिक्षण की चरणबद्ध बहाली के लिए एक मॉड्यूल तैयार करने के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने घोषणा की कोविड-19 लॉकडाउन हटने के बाद एथलीट अभ्यास शुरू कर सकते हैं। 6 सदस्यीय पैनल का नेतृत्व रोहित भारद्वाज, जो साई के सचिव हैं, करेंगे। आज का अगला प्रश्न, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सोमवार को गांधी शांति पुरस्कार के लिए नामांकन की अवधि 30 अप्रैल से बढ़ाकर किस तारीख को कर दी है? 30 जून, 15 जून, 15 जुलाई, 30 जुलाई। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, 15 जून। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सोमवार को गांधी शांति पुरस्कार के लिए नामांकन की अवधि 30 अप्रैल से 15 जून तक बढ़ा दी। वर्ष 2020 के लिए नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल थी। पूरे देश में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकन प्राप्त करने की तारीख अब बढ़ाकर 15 जून कर दी गई है। आज का अगला प्रश्न, बेंगलुरु नगर निगम कर्नाटक ने शहर के लोगों के लिए श्वसन स्वास्थ्य की जांच करने के लिए आवश्यकता पर जागरूकता पैदा करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? वायु साथी, प्राणवायु, स्वस्थ वायु, वायु शक्ति। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। केंद्रीय बेंगलुरु शहर निगम कर्नाटक ने शहर के लोगों के लिए श्वसन स्वास्थ्य की जांच करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया। प्राणवायु कार्यक्रम का उद्देश्य मीडिया में विज्ञापनों के माध्यम से जागरूकता पैदा करना है ताकि किसी भी बीमारी के शीघ्र पता लगाने के लिए स्व परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता है जो वायरल संक्रमण के साथ होने की स्थिति को बढ़ा सकती है। आज का अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस दुनिया भर में किस तिथि को मनाया जाता है? 11 मई, 13 मई, 12 मई, 10 मई। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 12 मई।